हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो जनजाति है और उनके जो युवा गृह है उसको हम इस वीडियो में याद करेंगे। और क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, ये जो जनजाति है यानी कि ट्राइब्स है, और युवा गृह को इंग्लिश में बोला जाता है यूथ डॉर्मेट्री, तो ये याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है। तो वन बाय वन हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, मुड़िया या फिर मुड़िया, ये दोनों क्या है, एक ही है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जैसे मुड़िया है उसको आपको समझना है कि ये कोई टूल जैसा नाम है, ठीक है। मुड़िया तो कोई ये टूल है, तो इसका जो युवा गृह क्या है, घोटुल, घोल में भी घोटुल में भी टूल आ रहा है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका आप ये है कि जैसे मुड़िया है तो उसमें मुड़ ये वर्ड आ रहा है, तो जनरली आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी या फिर और किसी किसी लैंग्वेज में जनरली हेड पोर्शन को इंडिकेट किया जाता है। तो घोटुल मतलब क्या है, जनरली आप देखेंगे तो गला घोट करके भी कई लोग क्या है कि किसी किसी का मर्डर हो जाता है, तो वैसे करके भी आप सोच सकते हैं एक तरह से। बाकी आपको दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे वैसे याद रख सकते हैं। मुड़िया क्या है कि कोई टूल जैसा एक वर्ड लग रहा है, तो ये घोटुल। वैसे भी घोटुल एंड ये जो धूमकुरी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यही दोनों का मेनली एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को वैसे भी याद रहेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, घोटुल में क्या होता है कि ये इसके सदस्य होते हैं, और एक क्या होता है, हेड गर्ल और हेड बॉय, मतलब कि मुखिया। आप लोगों को आई थिंक युवा गृह के बारे में पता होगा कि युवा गृह क्या होता है। ये जनजातियों का युवा गृह है कि मतलब इसमें क्या होता है कि इनको अपने जो सामाजिक दायित्व हैं, इनको हर कुछ, इनका कल्चर से रिलेटेड हर कुछ सिखाया जाता है वहाँ पे। इसके बारे में डिटेल आप लोग अगर इन शॉर्ट इसको याद रखना चाहते हैं तो बस ऐसा समझिए कि जनजातियों का एक गृह है जो कि जो अविवाहित स्त्री और पुरुष है, तो वो लोग इसमें क्या है, जाते हैं, रहते हैं और अपना जो कल्चर है उसको सीखते हैं, उससे से रिलेटेड। तो इस तरह का यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो घोटुल है, घोटुल के जो नॉर्मल सदस्य हैं उनको क्या कहते हैं, और इनके जो मुखिया है उसको क्या कहते हैं। तो घोटुल के जो नॉर्मल सदस्य हैं, जो युवक है मतलब कि जो बॉय हैं, उनको क्या कहते हैं, चेलिक कहते हैं। और अगर इसमें अगर वो क्या बोलना चाहिए, हेड है, तो उसको सिरदार कहते हैं। तो आप उसको कैसे समझेंगे कि जैसे अगर मान लो कोई मुखिया रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, सरदार, उसको थोड़ा सा ऊंचा उपाधि देंगे। बाकी अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसको चेले टाइप का ट्रीट करेंगे कि ये तो चेला है, तो उसको ऐसे याद रखिएगा कि जो अगर हेड गर्ल है तो उसको चेलिक मतलब कि उसको सरदार बोलेंगे, और अगर वो नॉर्मल पर्सन है तो उसको क्या बोलेंगे, चेलिक। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, युवती मतलब क्या, फीमेल में कैसे याद रखेंगे आप इसको, कि अगर वो हेड है मतलब कि मुखिया है, तो उसका देखेंगे तो बड़ा प्यारा सा फॉरेनर जैसा नाम है, बेलोसा, ठीक है। जितने लोग हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बेलोसा। उसके बाद लेकिन अगर वो नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल पर्सन है, तो उसको क्या बोलेंगे, मुटियारिन, ठीक है। मुटियारिन मतलब कि जैसे आप गाने वाने में सुनते होगे, गर्ल सुन मेरी तू मुटियारिन, तो ऐसे करके सोच सकते हो कि नॉर्मल कोई लड़की है, तो अगर ऐसे बोलेंगे तो यानी कि कोई भी नॉर्मल कोई भी लड़की है तो उसको ऐसे मुटियारिन बोल देंगे। लेकिन अगर वो उसको हेड गर्ल का थोड़ा सा देना है तो वो बेलोसा, मतलब कि थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जा रहा है। प्यारा सा नाम है, इंग्लिश जैसा नाम है। उसके बाद आगे देखते हैं उरांव। उरांव के लिए मैंने काफ़ी सोचा कि इसको आपको कैसे याद कराया जाए, इसको कैसे याद करेंगे। तो उरांव में मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जैसे उरांव में राव लिखा है, ठीक है। राव मतलब कि जहाँ पे भी उरांव आएगा तो वहाँ पे राव से आपको ऐश्वर्या राय याद रखना है। और कोई राय वाय उतने फेमस नहीं है, जो ऐश्वर्या राय है वही सबसे ज़्यादा फेमस है। तो राय यानी कि राव, इससे आपको याद आ जाना चाहिए कि धूम मूवी में ऐश्वर्या राय, ठीक है। आप लोगों को याद आ जाएगा कि धूम मूवी ऐश्वर्या राय, तो ऐसे करके आप इसको याद रखिएगा। अब उसके बाद धूमकुरिया की मुखिया और जो युवती है, जो दोनों की मुखिया को हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, युवक जो है इसको धांगर बोलते हैं, युवती जो है इसको बालकी धांगरिन। तो इसको तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कि धूमकुरिया का धांगर, धांगरिन, और ये इसमें क्या है, बालकी वर्ड भी लगाना है। इसमें भी ऐसा होता है कि एज ग्रुप वाइज डिवाइड किया जाता है कि 0 से 13, 13 टू 18, और 18 प्लस जो है उनका क्या होता है, सबको अलग अलग बोला जाता है। तो वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसको आप याद रखिएगा कि ये क्या बोलते हैं, और जो उसकी हेड है उसको क्या बोलते हैं, और उसका जो फीमेल हेड है उसको क्या बोलते हैं। अब उसके बाद आगे चल करके देखते हैं कि बिरहोर, बिरहोर का जो युवा गृह होता है, डॉर्मेट्री होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो गीतू ओना, इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी थोड़ा फनी है कि मतलब जैसे बिरहोर है तो हम ऐसा नहीं बोलते, गाने वगैरह में आप देखेंगे तो बिरहा बीती जाए, मतलब कि बहुत टाइम निकल जा रहा है। तो गीतू ओना में गीत, मतलब आपको ऐसा सोचना है कि जनरली गाने वाने जो गीत होता है उसमें जनरली बिरहा ये सब वर्ड जो है यूज़ होता है कि बिरहा बीती जाए, रहना बीती जाए, तो इस टाइप का ऐसे करके यूज़ होता है। तो ऐसे करके आप लोगों को याद आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भरिया। तो भरिया है तो उसको ऐसे क्या मतलब भारिया है तो इसको भरिया है, इसको कैसे आप याद रखेंगे,
रिया, देखिए बहुत सारा सब में क्या है, रिया रिया बहुत ज़्यादा आता है कि अगरिया में आता है, मुड़िया में आता है, भरिया में आता है, लेकिन आपको जो भी चीज़ मैं बोल रही हूँ उसको आपको याद रखना है कि ये इसमें नहीं इसमें है, क्योंकि अगरिया का आप देखेंगे तो यहाँ पे अगरिया है ही नहीं, और मुड़िया के लिए तो हमने ऑलरेडी दूसरा सोच के रखा है। तो ऐसे करके आप याद रखिएगा कि जैसे भरिया है तो इसमें रिया है, उसको कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि अधिकतर आप देखेंगे तो लड़कियों को, और लड़कियों को नहीं सभी को ही क्या होता है, कलरफुल चीज़ें पसंद होती है, ब्लैक एंड वाइट बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। तो यानी ऐसा सोचना है कि बहुत ही कलर्स पसंद है उसको, तो ऐसे करके आप इसको सोच सकते हैं। क्योंकि जनरली ये जो युवा गृह वाला है उसको मैच द फॉलोइंग या फिर कभी स्टेटमेंट वाइज या फिर कभी भी ऐसा आ सकता है, तो आप इसको इस तरह से याद रखिए कि इनका रंग बंग है इसका आंसर। अब उसके बाद इसको आप कैसे याद रखेंगे कि भुइयाँ, भुइयाँ मतलब कि भुइयाँ मतलब कि ज़मीन। तो ये जो धसर वासा मतलब कि जो लोग हैं उनका वास कहाँ होता है, आसमान में तो कोई रहेगा नहीं, सब ज़मीन में ही रहते हैं। तो भुइयाँ से आप ऐसे याद रखेंगे कि जो सब लोग हैं वो ज़मीन पे रहते हैं, तो मतलब कि धसर वासा यानी सबका जो वास है वो कहाँ रहता है, वो भुइयाँ यानी कि ज़मीन में ही रहता है। इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट आता है पर्जा। ठीक है, पर्जा से आपको ऐसा सोचना है कि धागा बक्सर। तो धागा बक्सर आप जैसे ही सुनेंगे तो वैसे ही आपके दिमाग में कैसे क्या याद आता है, बक्सर जैसे आप सुनते हैं तो आपको बैटल ऑफ बक्सर यानी कि बक्सर का युद्ध, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के बीच, आपको ये सब ये याद आता होगा, सिराजुद्दौला। तो ऐसे ही सोचना है कि बक्सर यानी कि ये युद्ध से रिलेटेड है। तो क्या बोलते हैं, प्रजा से ऐसा सोचना है कि प्रजा, जब भी युद्ध वगैरह होता तो नुकसान किसका होता था, प्रजा का होता था। ठीक है, इतने लोग मारे जाते थे, जनधन की हानि होती थी। या फिर प्रजा से आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि रजा, ठीक है, रजा, अगर रजामंदी नहीं रहती है घर वालों की तो बहुत युद्ध मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे करके भी आप सोच सकते हैं। टोटल यहाँ पे 6 है, तो उसको कुछ ना कुछ करके इसको ऐसे रिलेट करके याद रखना है। तो प्रजा, तो ये धागा बक्सर, इसको इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टोटल 6 है, तो इसको आप इस तरह से याद रखिए। जो भी चीज़ मैंने बोला है उसको एक एक बार आप खुद से भी रिपीट कर लेंगे तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, आप लोगों को ये याद हो गया होगा। तो ये जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ है जिसमें कि हम 1 बाय 1 टॉपिक्स को मेमोराइज़ करते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने विवाह के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद जो जनजातियों की बुक्स हैं उनके पारंपरिक कार्य हैं, ठीक है, इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया। उसके बाद आगे भी मैं जब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस मतलब कंप्लीट करूँगी। जो जनजातियों की देवी हैं उनको हम याद करेंगे, जनजातियों का जो वो किस प्लेस में रहते हैं, मतलब कहने का सेंस कि कौन-कौन से ज़िले में कौन-कौन सी जनजाति पाई जाती है। ये सब भी मैं आगे कोशिश करूँगी कंप्लीट करने के लिए जब जब मुझे टाइम मिलता है। तो आप लोग रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा देंगे तो फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग में से काफ़ी सारे लोग जो लोग देख रहे हैं वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं वो तो मतलब उसके एनालिटिक्स देख करके पता चल रहा है, और आप लोगों के कमेंट से देख करके भी पता चल रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो और कुछ तो मैं नहीं कह सकती, बट ऐसा है कि जिन लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को पसंद आ रहा है, उन लोग के लिए मैं कोशिश करूँगी कि ये जो वीडियो सीरीज़ है कंप्लीट करूँ, और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जनजातियों उससे रिलेटेड या फिर जो आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आते हैं उनको मैं मेमोराइज़ कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका को हैव अ नाइस डे।